अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नो एंड चाय, शी इज सोनिया, शी इज फरिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन भी दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, बट हम आना चाहते हैं तो थोड़े प्रोज एंड कॉन्स भी बता दें फिनलैंड के बारे में। स्टूडेंट हमारा मेन एजेंडा ये है कि हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टूडेंट हु आर लिविंग इन फिनलैंड और हु आर प्लानिंग टू कम टू फिनलैंड। तो आपको पता चल जाए कि अच्छा फिनलैंड आने का क्या फ़ायदा है, फिनलैंड आने का क्या नुकसान है। वैसे तो हर मुल्क के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, नॉट ओनली फिनलैंड, लेकिन हर जगह की कोई ना कोई जहाँ पे अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पे कोई ना कोई बुराई भी होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन पॉइंट्स को आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप लोग को भी पता चल सके। क्योंकि जब एक जगह पे हम रह रहे हैं तो हमें उसका ज़्यादा अच्छे से आइडिया होता है क्योंकि आप जब नए आते हैं, क्योंकि ये नई जगह है और यहाँ पर आपको नहीं समझ आती, बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या है, कैसे करना है। बहुत सी चीज़ें जो कि अभी तक हमारे लिए भी एक्सप्लोर हो रही हैं। एग्जैक्टली, समटाइम्स आई लर्न फ्रॉम हर, एवरी डे इज अ न्यू डे। अभी कल परसों की बात है, हमने एक चीज़ लर्न की थी जो कि हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। देन वी प्लान कि हम इसको शेयर करेंगे इन अ वीडियो अबाउट अ हेल्थ केयर सिस्टम थी वो चीज़। वी विल टेल यू गाइस। वो हमारे लिए एक बहुत एक्साइटिंग सी चीज़ भी थी ना वो फरिया। मतलब टाइम के साथ साथ हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब सोनिया तो यहाँ पे बहुत पुरानी है, मुझे लगता था कि इनको सब कुछ ही पता है लेकिन नहीं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा बाहर निकलती हैं, काम करती हैं या सोशलाइज करती हैं। Although I'm working, I'm in a field, but वो still वो चीज़ मेरे लिए नहीं थी। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको टाइम के साथ साथ ही पता चलती हैं, एक्सपीरियंसेस के साथ। तो हमने सोचा कि ठीक है, आप भी एक्सपीरियंस कीजिएगा, लेकिन हम भी आपको अपने एक्सपीरियंस आपको बता देंगे क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम प्रोज एंड कॉन्स को लेके चलेंगे। पहला प्रो सोनिया बताएंगी। सबसे पहला प्रो मुझे जो फिनलैंड का लगता है एज अ स्टूडेंट, और मैं किसी और वीज़े की बात नहीं करती क्योंकि वो फिर, लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट फिनलैंड में आते हो कंपेयर टू अदर कंट्रीज, आपको रेजिडेंसी जो है ना फिनलैंड की एज अ मतलब रेजिडेंस परमिट, वो जिसको हम ग्रीन कार्ड कहते हैं वो वाली जुबान में, वो आपको बहुत इजीली मिल जाता है। उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान है और उसके जो मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। लाइक देयर इज 90% रेशियो कि जिनको पॉजिटिव वो डिसीजन आ जाता है, जिनको रेजिडेंसी मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर आप एज अ स्टूडेंट फरिया फिनलैंड में आ रहे हैं और फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री 3 साल की है, ये मैं अच्छा ये जो बात है मैं अभी करने, अच्छा चले मैं बात करती हूँ फिर फरिया इसको बताएंगी। आपकी डिग्री अगर 3 साल की है और आप उसके 3 साल के बाद आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं तो 4 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यस, और परमानेंट रेजिडेंसी के बाद आपके काफी सारे फायदे हैं यहाँ पे। 1-1.5 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। वो हम आपको बताएंगे कि आपने स्टूडेंट के बाद कैसे रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, फिर उसके बाद आपने कैसे सिटीजनशिप लेनी है। इट्स अ क्वाइट इजी प्रोसेस। यस, वी कैन मेक अ होल वीडियो ऑन दिस आल्सो, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम बता देंगे। ये तो होगी एक तारीफ। अब फरिया आपको बताएंगे इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर ना पॉलिसी, अब मुझे यहाँ पर आए हुए 2-2.5 साल हो गए, ठीक है। अब मेरे होते हुए भी मतलब इतने छोटे टाइम पीरियड में पॉलिसीज कितनी चेंज हुई हैं जो मैंने खुद देखी है। तो अब जो हम आपको चीज़ बता रहे हैं, आई नो इट्स इजी बट रूल्स आर चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, रूल्स चेंज होते हैं, बट इतना ड्रास्टिक चेंज भी नहीं आता, पर कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर रेजिडेंसी की बात करें तो जब मैं आई थी तो परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई थी 4 साल बाद। ए स्टेटस पे 4 साल रहने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। हाँ। अब वही रेजिडेंसी का टाइम पीरियड कितना कर दिया उन्होंने? 8 साल कर दिया। 8 साल, सॉरी वो 8 साल जो है फिर सिटीजनशिप का, सॉरी वही रेजिडेंसी का टाइम पीरियड अब 6 साल कर दिया। और पासपोर्ट का पहले 5 साल था। हमारे टाइम पे 5 साल था, अब इन्होंने 8 साल यहाँ रहना है तो इनको मिलेगा। ऐसे भी नहीं मिलेगा, लैंग्वेज करोगी। हाँ, ये तो खैर ये वही बात है, जहाँ पर प्रोज है वहाँ पर कॉन्स भी हैं। नेक्स्ट आपको अब तारीफ ही कर दें यार। तारीफ, हाँ, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, परिया को दुख निकलने लगा ये जिस तरह से परिया ने कहा। हाँ, अब मुझे पता है, आई नो ये क्या बात करेगी। लेट्स सी, ये वो बात करती है नहीं। प्रो इज प्रो फॉर द स्टूडेंट्स बट कॉन फॉर मी, ओके। आई न्यू दैट। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स you get multiple discounts on everything. If you go for groceries, you go for shopping, you travel on a local transportation, or even you're buying international ticket for your पाकिस्तान जाने की टिकट बाय कर रहे हो तो उस पे भी डिस्काउंट है। हाँ, मतलब आपकी एयर टिकट से लेके, आपके कपड़ों से लेके, आपकी ग्रोसरी से लेके, आपके खाने से लेके, रेस्टोरेंट्स, हर जगह पर ना स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। और हेल्थ केयर में भी आपको जो है, अब सोनिया वो स्टोरी सुनाए जरा। अच्छा, तो फिर ये हॉस्पिटल वाली स्टोरी, वो हेल्थ वाली स्टोरी सुना दूँ? अच्छा, वो स्टोरी ये है कि एज अ स्टूडेंट
वैसे तो जो नॉर्मल जितने भी रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग हैं, उनको तो कैला जो है वो उनका हेल्थ कवर करता है, बट स्टिल अगर आप जा रहे हो तो आपको एक सर्टेन कैसा कवर करता है? वही बताने लगी हूँ। ऐसा कवर करता है अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हो, मतलब वी आर नॉट, जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए। ये कौन में आ जाएगा जो बात फरिया आपको बता रही है, क्योंकि मेरे अंदर रह नहीं रही वो बात। इसलिए मैं कंपैरिजन थोड़ा सा कर रही हूँ स्टूडेंट्स एंड नॉन स्टूडेंट्स का। शी इज़ अ स्टूडेंट एंड आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो अगर मुझे किसी कहीं पे जाना पड़ता है, हॉस्पिटल या कुछ भी, तो मुझे हमें इमरजेंसी के अलग से पे करने पड़ते हैं, ठीक है। हर उसका बिल घर आ जाता है। इवन अगर आपने डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है, एक तो पूरा साल आपको अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ता है। उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है, लाइक मैंने खुद अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था, ऑल्दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जस्ट फॉर अ सेफ साइड, क्योंकि साल बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, तो हमने ले, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट आया, वेंट टू द डॉक्टर, ही जस्ट रेगुलर चेकअप हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब आपकी जो है ना एक्सरे करवा लेना। एक्सरे करवा लिया। उसके बाद 3 महीने बाद अगली अपॉइंटमेंट दे दी। 3 महीने बाद दोबारा गई, उन्होंने स्केलिंग की और आधी स्केलिंग करके उन्होंने कहा अब टाइम ख़त्म हो गया है, तो आधे दान तुम 3 महीने बाद लेकर आना। अच्छा, अब इसी बात को ना मैं फरिया की पिछली बात से कनेक्ट बिल करूं। बिल तो बता दो। सॉरी, बिल बताओ। हाँ, मेन प्रॉब्लम मुझे अभी तक काट रही है। दरअसल ना हम आए थे मॉल और हम दोनों को फील हो रहा था कि आज बीपी लो हो रहा है, तो हमने कॉफी की बजाय ना स्नैक्स को गुजारा किया आज हमने। स्नैक डे हमारा। हाँ, स्नैक डे है। तो हुआ ये कि वो बस जो 2 अपॉइंटमेंट्स हुई और 2 एक्सरे हुए और आधी स्केलिंग हुई, और अगली उन्होंने अपॉइंटमेंट फिर 3 महीने बाद की दे दी। मतलब कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर स्टिल आगे अपॉइंटमेंट्स देते जा रहे हैं। तो जब उसका बिल घर आया, मैंने देखा कोई 150 यूरो का बिल बना हुआ। मैं पहले सोच रही हूँ कि है किस चीज़ का बिल, समझ नहीं आ रही मुझे। मैंने ट्रांसलेटर खोला, देखा तो वो मेरे डेंटिस्ट का बिल था। तो मैं तो इतनी दुखी हो गई कि कोई मुझे फ़ोन आया एक। मैंने कहा ना कोई उन्होंने इलाज किया मेरा, ना कोई मेजर प्रॉब्लम था, ना कोई मतलब कोई दांत निकाला, कुछ भी नहीं किया। तो इतना ज़्यादा बिल कैसे आया? साथ ही इन्होंने मुझे क्या बताया, इन्होंने कहा मेरी भी अपॉइंटमेंट थी और मुझे 1 रुपया नहीं पे करना पड़ा। बिकॉज अब अच्छा, इससे पहले कि मैं एज अ स्टूडेंट आपको इसका प्रो बताऊँ हेल्थ केयर का, मैं फरिया की इस बात को ना जिन्होंने पहले एक कौन बताया उससे लिंक कर दूँ। फरिया, जब आज से मैं आपको ज़्यादा पुरानी नहीं, कोई 4 साल पुरानी बात बता देती हूँ, या चलें 3 साल कर लें। जब ये सारे हेल्थ सेंटर अलग-अलग थे, अब फिनलैंड में चेंज हो गए, सारे हेल्थ सेंटर ना कंबाइन हो गए हम। तो जो हमारे घर के पास जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे जो उनका हेल्थ सेंटर था, अब जैसे कि आप लोग डायरेक्ट इमरजेंसी में या वो जो नीचे बिल्डिंग है वहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते थे अपने घर के, और वहाँ पे कोई बिल नहीं आता था, इट वाज फ्री। और अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो उस टाइम पे उसका बिल 20 यूरोज होता था, जब 40 यूरो हो गया। अब आप जाए, वही फरिया की वही बात की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। वही मुझे एकदम से याद आई कि यार ये बिल और ये सब चीज़ें तो अभी शुरू हुई हैं। मुझे याद है शुरू में मैं जाती थी सिक लीव लेनी है, कुछ भी करना, इट वाज ऑल फ्री। अच्छा, अभी इमरजेंसी में ऐसा है कि आप अगर जाए, उन्होंने बेशक आपको पैनाडोल ही देनी है, कुछ भी नहीं करना, आप उधर 5 घंटे वेट करेंगे, देनी पैनाडोल ही है। वो बस आपको वेट कराएंगे कि क्यू बहुत लंबी है। वैसे तो हॉस्पिटल खाली होता है, लेकिन फिर भी आपको वेट करा देते हैं। हाँ। और उसके बाद पैनाडोल दे के घर भेज देते हैं और 40 यूरो का बिल घर पे आ जाता है। मेरी तरफ देखा है कि वैसे हॉस्पिटल खाली होता है और फिर मैं कुछ बोलती हूं, नहीं बोलती। नहीं, खाली इसलिए होता है कि क्योंकि उन्होंने इतना ऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ ना। पिछले दिनों इनकी तबीयत खराब थी, मैंने इनको मेडिसिन दे दी, मैंने भेज दी, मेरे पास घर में थी, पर इन्होंने मुझे बताया, मैंने ना हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट भी ले लिया कल की, इनकी भी और इनके बेटे की, दोनों की तबीयत खराब थी, और 40 + 40 80 यूरोज का इनको बिल आ जाना था। आई वाज लाइक, उन्होंने आपको पैनाडोल ही देनी है, आप अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें, मुझे पता है। तो देनी उन्होंने आपको पैनाडोल लिया, फिर मैंने अपने पैसे बचाए और मैंने कैंसिल कर दी। स्टूडेंट वाली बात पे जंप करते हैं। यस, हम ये तो देंगे पैसे। एज अ स्टूडेंट आप कैला को पे करते हो जो पर सेमेस्टर, पिछले सेमेस्टर में तो मैंने 50 यूरो पे किया था, लाइक 49 समथिंग था। अब अगले सेमेस्टर का अभी तक आया नहीं है कि कितने होंगे, लेकिन मैं पिछले सेमेस्टर की बात करती हूँ कि वो 49 था। अब वो 49 यूरो पे करके एनुअली या मंथली? पर सेमेस्टर। ओके, पर सेमेस्टर। तो वो पर सेमेस्टर आप कैला को पे करते हो, देन आई एम एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट हेल्थ केयर। ओके, वो एक पूरा सेक्टर ही डिफरेंट है। ठीक है। उनका क्लिनिक्स भी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा स्टूडेंट के लिए उन्होंने ना सेटअप लगाया हुआ है। ओके, लाइक हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देख ले, फायदा ये है सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं। डू यू नो मिहिलाइनन, हमारे जो एक्सरेज और सब, मिहिलाइनन इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन फिनलैंड, व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव। हमारे जो एक्सरेज होते हैं वो फिनलैंड वो मिहिलाइनन से फ्री में होते हैं, और जो हमारे लैब टेस्ट होते हैं वो इधर एक लैब है
नॉट दैट लैब दैट हॉस्पिटल यूज, जो एक प्राइवेट लैब है वो वहाँ से भी फ्री में होते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स के कितने फायदे हैं और नॉन स्टूडेंट्स के। अब जैसे फरिया ने अपना 100 यूरो दे के स्केलिंग कराई है वो भी आधी तो मेरा अब एक चेकअप पिछले साल वाला गुजर चुका है, मेरा जो इस साल वाला आ रहा है वो मई में आ रहा है। आई विल रिकॉर्ड दैट फॉर यू गाइस। और अपना एक्सपीरियंस आप बता देना। अपना एक्सपीरियंस आपको ये बता दूं कि वो मेरा जो चिल सीन था, मेरी डॉक्टर को कोई जल्दी नहीं थी, 1.5 घंटे का सेशन था, बड़ा अच्छा गुजरा और मुझे उसका नोला आई एम 0 बिल आया उसका तो यार स्टूडेंट का ये फायदा है कि आपका वो जो हेल्थ का वाला सेक्टर है ना वो कवर हो जाता है। यस। प्लस आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंट्री आपको एज अ स्टूडेंट आपकी फैमिली के लिए भी हेल्थ केयर इस तरह से देती है। यस। ओके जी, नेक्स्ट प्रो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रो क्या है सोनिया? ओके, नेक्स्ट प्रो फिनलैंड का यार एज अ स्टूडेंट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दैट सेंस कि आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। You get one of the best education in the world. हाँ, मैं एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ कि अब जब हम जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, स्टूडेंट्स पे इतना स्ट्रेस है फरिया, इतना स्ट्रेस है पढ़ाई का। अब यहाँ पे जो है ना टीचर्स का गोल नहीं है कि आपने स्टूडेंट को फेल करना है, उनका गोल है कि टीचर ने आप स्टूडेंट को पढ़ाना है। yes. आपको इंडिपेंडेंस। आपने एक स्टोरी सुनाई थी मुझे। कौन सी? वो जो कोर्स में फेल होने वाली? नहीं, आप वो उस कोर्स में you went to पाकिस्तान और वो। ओह या सॉरी, मेरे ना बाबा को ना कैंसर डायग्नोज हुआ था आज से कोई 2 साल पहले मेरे बाबा को कैंसर डायग्नोज हुआ था एंड आई वाज इन द मिडल ऑफ द सेमेस्टर एंड मैंने अपने टीचर को ईमेल की कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ बिकॉज मेरे फादर सिक है, सो मे बी मैं इसको पॉज कर देती हूँ या मुझे बता दो क्या करना है। बिकॉज वो एक पीक टाइम था, दिसंबर का टाइम था, नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था एंड माई टीचर वॉज लाइक कि गो टू पाकिस्तान, डोंट वरी अबाउट दिस, आप पाकिस्तान जाओ, अपने फादर को देखो बिकॉज फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं दिसंबर में पाकिस्तान गई और मैं इनिशियली उसको ये बोल के गई कि मैं जनवरी में आ जाऊँगी। वो 1 महीना तो जो था, इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं थी, उसने ना मुझे ऑनलाइन दे दिया सारा काम। देन वहाँ जाके जब मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, आई डिसाइडेड टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर। देन आई सेंट अ ईमेल टू माई टीचर कि मेरे बाबा की तबीयत स्टिल ठीक नहीं है, डू यू वांट कि मैं आपको उनके डॉक्टर्स के पेपर्स भेजूँ और डू यू वांट एनी डॉक्यूमेंट्स बिकॉज आई कैन नॉट जॉइन राइट नाउ। एंड शी सेड नो, आई डोंट वांट एनीथिंग, your family is important, your mental health is important, stay with your father. And then what she did, she made that course hybrid. अब मैं पाकिस्तान से उसको बैठ के ऑनलाइन अटेंड कर रही हूँ और उसने जो है मेरे लिए इतना वो सेमेस्टर आसान कर दिया था कि मुझे वो पाकिस्तान बैठ के वो फील ही नहीं हो रहा था कि मेरे ऊपर मेरी स्टडी का भी स्ट्रेस है। ऑल्दो वो मेरा फर्स्ट ईयर था, आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा कोर्सेज थे, बट द HOD वाज सो गुड एंड शी इज यहाँ स्टिल पे सो एक गुड। अच्छी चीज़ ये है, दे अंडरस्टैंड। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से तो आपकी अगर कोई स्टूडेंट होता है वहाँ पर तो होता है कि अटेंडेंस शॉर्ट कर दो। अच्छा, पाकिस्तान में तो उनकी ये होता है कि बस स्टूडेंट से फीस लेनी है। मैं बता रही हूँ कि अगर आपको स्ट्रेस देते हैं, स्टडी का स्ट्रेस देते हैं, और अगर आप इनको एक दफा भी बोल दो क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, बिकॉज मैंने वो बोल के देखा है, वो आपसे स्टडी का स्ट्रेस खत्म कर देंगे। और मुझे याद है कि दे टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, आपको आप पे इतना बोझ नहीं डालते। मुझे याद है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन पाकिस्तान, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट होते थे, किसी का ऑपरेशन हुआ है और वो नहीं आ सकते थे, तो टीचर्स कहते थे कि तुम कोर्स नहीं उठाओगे समर में, फेल कर देते थे। इवन मेरा जब लास्ट सेमेस्टर था, मेरे लास्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स थे, तो माय फादर डाइड और मुझे सिर्फ पहला पेपर स्किप करने की वो मिली थी, परमिशन भी नहीं मिली थी, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसी टाइम पे सब कुछ था ऑब्वियसली। बट वो टीचर अच्छे थे कि उन्होंने री एग्ज़ाम मेरा करा लिया था सेपरेटली, लेकिन बाकी टीचर्स दे वर नॉट कोऑपरेटिंग एंड दे वर लाइक, मतलब एक पेपर तो मिस हो गया, बाकी पेपर तुम आके दोगी। अच्छा, अब यहाँ पे फरिया के री एग्जाम से मुझे एक बात याद आ गई कि फिनलैंड में अगर फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट आप कोई पेपर फेल कर लेते हैं, आपके पास उसी सेमेस्टर में 3 चांसेस हैं, 3 दफा रीटेक आती है फरिया। इट्स यूनिवर्सिटी, इट्स बैचलर्स। अच्छा, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, वो 3 रीटेक्स में आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अच्छी बात है। और इससे भी मजे की बात है, आपने अपना ग्रेड इंप्रूव करने के लिए रीटेक दिया, रीटेक में ग्रेड गंदा आ गया, वो कंसीडर नहीं होगा, वो पुराने वाला कंसीडर होगा। अच्छी बात है। स्टडीज का स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, दिस इज अ गुड थिंग। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है फिर।
इसका एक साथ साथ एक कौन ये है कि स्टूडेंट के जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लाइक आपको फुली फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी काम कर सकते हैं, 24 जैसे घंटे। बाकी कंट्रीज में भी होता है। वो आपके डिग्री के हिसाब से आपका जो भी जिस वीज़ा पर भी आप आए हैं तो वो आपके कार्ड पे वर्किंग आवर्स मेंशन होते हैं, पर उन्होंने कुछ सोच समझ के ही उतने घंटे दिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन घंटों से आपका काम नहीं चल सकता। जैसे कि स्टूडेंट्स की आई थिंक सो जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो 36 आवर्स है। ठीक है। अभी जो पिछले जो परमिट आया था, अब नए परमिट वालों को मैं कुछ नहीं नहीं कह कह सकती, सकते, rule लेकिन पर change ये हो एक और बात याद आ गई मजे की, जो एक प्रो भी कह लो आप। फिनलैंड में एज अ स्टूडेंट आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो एट द सेम टाइम। आप यूके में जाके नहीं बन सकते, आप अपना वीजे पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते हो। फिनलैंड में आप एज अ स्टूडेंट आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हो, उसी में आपका वीज़ा भी कन्वर्ट हो जाएगा। वीजा भी कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके अलावा फिर एंटरप्रेन्योरशिप में तो आवर्स भी नहीं मैटर करते। ओह लेकिन इसके बाद एक और मजे की बात है, अब जहाँ पे एक लिमिट लगा दी है कि इतने घंटे काम करने हैं, वहाँ पे एक और लिमिट उठा भी ली है समर्स की समर्स में आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। और मोस्टली स्टूडेंट्स की जो पूरे सेमेस्टर की फ़ी होती है वो सिर्फ समर के जो 2-3 महीने लगाते हैं उसमें वो पूरी कर लेते ये हैं। क्वेश्चन आया भी था फरिया, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम अपनी पार्ट टाइम जॉब से अपनी फीस मैनेज कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हो। आपकी जो समर जॉब होती है, अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली नर्सिंग स्टूडेंट्स को उनकी समर जॉब के पैसे बताने लगी हूँ। एज अ स्टूडेंट अगर आप समर में 100% काम कर रहे हो तो योर सैलरी रेंज इज बिटवीन 3,000 to 5,000 ओके पर मंथ एज अ स्टूडेंट। तो डोंट वरी, अगर आप पूरा साल काम नहीं कर पा रहे, आप समर लगा लेंगे, आपका काम बन जाएगा। और आपकी जो अगर आप फॉर एग्जांपल आप इन बिटवीन रेंज में कह लो जी, अच्छा यार मैंने कम से कम भी 3,000 कमा लिया, इट इज़ मिनिमम ओके, 3,000 आपने कमा लिया है, तो आपकी तो एक सेमेस्टर की फीस भी मेरे ख्याल में 6,000 है ना, तो वो आपकी तो 2 महीने की काम से निकल गई। और ये सिर्फ समर के बता रही हूँ, बाकी भी आप साथ साथ काम करेंगे, आपके पास काम होगा, सो इट्स ईजी। और सोनिया, वो एक स्कॉलरशिप वाली बात आपने मुझे बताई थी कि पैसे रिटर्न हो जाते हैं, ओह यस, वो तो स्टूडेंट वाली वीडियो में भी हमने मेंशन किया था, बट दिस इज वन ऑफ द प्रूफ फॉर स्टूडेंट्स, राइट? अब उसमें ये है कि आप आपकी स्कॉलरशिप आपको ये लोग किस तरह से दे रहे हैं, आपकी स्कॉलरशिप आपको इस तरह से दे रहे हैं कि वो नहीं कह रहे कि आपके फीस में से इतने पैसे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं तो आप बस इतनी फीस दें, वो आपके पैसे आपके अकाउंट में भेज रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि जैसे 6,000 फीस है, आपकी स्कॉलरशिप आ रही है। अब मैं बात कर रही हूँ आपके लास्ट ईयर की, ठीक है, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, आखिरी सेमेस्टर पढ़ रहे हो, स्कॉलरशिप मिल गई, डिग्री ख़त्म होने के बाद आपके अकाउंट में 6,000 फीस है, 50% स्कॉलरशिप मिल गई, तो 3,000 रुपये आ जाएगा रुपए। पर यार मुझे हमेशा टोकती हैं रुपए, सारी जिंदगी रुपए बोल बोल के। पूछो ना आपने वो कितने का लिया था? इतने रुपए का लिया, रुपए। सो नेक्स्ट मैं ये बताऊंगी जो मैंने फेस किया था, फायदा नुकसान है, नुकसान से शुरू करती हूँ। फिनलैंड हैज लॉन्ग विंटर नाइट्स, लॉन्ग एंड डार्क विंटर नाइट्स, और मतलब आपको रात ही रात नजर आती है, आपको रोशन दिन नहीं नजर आता, ठीक है? आप कहते हो कि यार आप किधर आ गए हो। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमारी पिछली वीडियो में ना आप लोग हमारी शायद वीडियो देख के उसको देखे ना, देखी होगी, उसमें हम क्या आपको दिखा रहे हैं, सूरज देखे हैं। तो वो लॉन्ग विंटर नाइट्स में के बाद हमें जब सूरज नजर आता है ना, तो वो हमारे लिए वो एक बहुत अच्छा होता है कि अच्छा यार आज तो सूरज। इवन यहाँ पर हमारे जो रहते हैं ना, उनकी हड्डियों में बड़े मसले हो जाते हैं। इवन न्यूबॉर्न बेबीज को, हम पैदाइशी बच्चे को विटामिन डी देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सूरज नहीं मिलता इनफ क्या मिलता ही नहीं है, तो फिर कमी ना रह जाए बच्चों को। इवन बड़ों को भी लेनी पड़ती है, वरना फिर आप चलने फिरने के काबिल नहीं रहते। और इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। खैर, अगर हम विंटर से समर को कंपेयर करें तो समर के दिन इतने लंबे होते हैं, मतलब यार ये भी नुकसान है हमारे लिए। तो रात नहीं होती है बहुत, वो मुझे जो है ना समर विंटर से ज्यादा ना समर डिप्रेसिंग लगता है। सिर्फ ये दिन, सारा दिन जब आपने दिन नहीं रहना और ऊपर से सूरज 24 घंटे, और इतनी उसकी तपिश होती है, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं होती। हाँ, यहाँ पर अच्छा, पाकिस्तान में समर में समर आता है, गर्मी आती है। यहाँ के समर में भी हमने समर जैकेट पहनी। हाँ, हमारे पास समर जैकेट है, हमारे पास विंटर जैकेट है, ऑटम जैकेट है।
तो ये ऑटम जैकेट है, विंटर हाँ। जैकेट है, समर जैकेट है, मतलब बहुत जाएगा। ऑल्दो समर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, 2 महीने के लिए आता है, पर उसमें ये होता है कि ऑल द टाइम सूरज होता है। तो जब मैं नई नई आई थी और मैंने यहाँ का समर देखा, तो आप कुछ टाइम के बाद ना डिप्रेस फील करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका सोने का टाइम, क्योंकि हम पाकिस्तान में बाहर की रोशनी या अंधेरा देख के चलते हैं कि हाँ मेरी अम्मी अंधेरा तो हो गया, कहती अब थी घरों में मेरे रहना तो है। पहले घर आई है ना, मजाक नहीं कर रही। हमारे घर में रूल होता था कि अब यूनिवर्सिटी भी चल रही है, हाँ। अब आपकी क्लास है वो शाम रात 7-8 बजे तक चल रही है अगर, सो माई मदर वॉज लाइक ऑल्दो शी हरसेल्फ इज अ वर्किंग वुमन, बट उनका एक वो इतना माइंडसेट मगरिब के बना टाइम हुआ है घर आ कि जाना। मगरिब के टाइम से पहले घर आ जाना है। और मेरे भाई बेचारे वो कहते थे मम्मा हमारे दोस्त कहते हैं कि क्या तुम कहते हो कि मगरिब से पहले घर जाना, मेरी मामा कह पर रही हैं। यहाँ की अम्मियाँ वो वाली चीज़ अब नहीं कह सकती, हाँ, वो नहीं क्योंकि कह सकती। अच्छा मैं समर की बात करी थी, तो समर में ये होता है कि इतनी धूप होती है ना, डायरेक्ट धूप पड़ी होती है, ऑल्दो ठंड नहीं होती, पर वो धूप ऐसी डायरेक्ट पड़ती है कि आप एक अगर दिन में निकले हो ना तो आप काले हो जाते हैं। और मुझे शुरू में समझ नहीं आई थी कि मुझे एकदम से क्या हुआ है, तो मैंने जो जानने वाले उनसे फ़ोन करके पूछा कि मेरी स्किन को एकदम से क्या हो गया, एंड दे वर लाइक दिस इज़ द सन। ये है, लेकिन साथ में फिनलैंड की जो एक अच्छी बात है वो ये भी है कि फिनलैंड बहुत खूबसूरत है। यस, इसका प्रो ये है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यस बहुत नेचुरल है। जिन लोगों को नेचुरल ब्यूटी पसंद है ना, मेरे घर से ना 4 से 5 मिनट की वॉक पे जंगल है, और मैं समर में अपना जो वॉकिंग ट्रैक है ना वो जंगल वाला, मच्छर आते हैं बहुत, मच्छर आते हैं ठीक है, बट वो इतना रिलैक्सिंग है ना कि मुझे लिटरली फील हो रहा था कि हाँ। मेरे अंदर तक वो जो है मेरी रूह तक वो रिफ्रेशमेंट जा हो रही जाती है। है। अच्छा यहाँ पर ये है कि ऑक्सीजन वेरी प्योर एंड साफ सुथरा मतलब आप बाहर अगर सांस लेते हो ना तो आपको फील होता है कि बहुत प्योर है, कोई पोल्यूशन के आपको धुएं गंदे नहीं। एक और भी बात है इससे, क्या चीज़? क्या? पानी वाली। हाँ यस, एक और अच्छी बात यह है कि फिनलैंड इज़ वन ऑफ दोज, मतलब पूरे वर्ल्ड में 1% कंट्री है, 1% कंट्रीज है जिनका पानी साफ है और जो ड्रिंकेबल है। फिनलैंड इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसका पानी साफ सुथरा है। यहाँ पर हम मिनरल वाटर नहीं पीते, यहाँ पर हम जो टैप वाटर नलके का है, पानी पीते हैं। इवन एयरपोर्ट पे नलके लगे हुए हैं। हाँ। मुझे ये बात नहीं पता थी, मैंने एयरपोर्ट पे वो नोटिस पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ का पानी सेफ टू ड्रिंक है, आप टॉयलेट से भी भर सकते हो, वही पानी आएगा। मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई थी, आपको पता नहीं थी, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुई। आई वाज लाइक कि यार मुझे हाउ भी। इज दिस इवन पॉसिबल ना कि बस नलका खोलो और पानी पी और लो। मुझे लग रहा था मेरे हस्बैंड क्यों मुझे नलके का पानी Same, एंड ही वाज लाइक व्हाई यू नॉट ट्रस्टिंग मी, और मुझे था कि यार मेरा पेट खराब हो आई स्टिल जाएगा। रिमेंबर भैया इधर एक जो रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती वीडियो में, बट ना वो कंसिडर वन ऑफ द 5 स्टार रेस्टोरेंट इन वासा, और हम उधर गए, फाइन डाइन था। मैंने उसको कहा कि मुझे सिंपल प्लेन पानी वाटर दे दे। चाहिए, यार मेरे सामने नलके से पानी भर के उसने मुझे अच्छा पानी यहाँ दे पर दिया। हम कॉफ़ी शॉप पे भी जाते हैं, किसी दिन हम दिखा देंगे, हम कॉफ़ी लेते हैं, साथ ही वहाँ पे टैप लगा हुआ है, हम वहाँ से खुद पानी भर के लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि हम वहाँ से मिनरल वाटर की बोतल खरीदें, बल्कि मिनरल वाटर की बोतल इतनी कॉमन होती है ही ही नहीं है। स्प्रिंग स्पार्कलिंग वाटर, स्पार्कलिंग वाटर। ये विटामिन वाटर। मैं उसको फिनिश में बोलने लगी थी, मैं फिर इंग्लिश में रुकी एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, फरिया ने कवर हाँ। कर लिया। तो स्पार्कलिंग वाटर जो वो है आपको वो मिलता है कॉमन है, हर वो जगह मुझे से। पसंद है, वो मैं पीती भी हूँ। एक बंदे को नहीं पसंद है, एक बंदे को दवाई लगती है, लेकिन बहुत बुरा है। अच्छा होता है वो। लेकिन पानी अगर कहीं भी पीना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी वॉशरूम में भी जा रहे हैं भर लें। अभी तक मैं भी वॉशरूम से नहीं भरती, लेकिन वो सेम पानी है जो घरों की अच्छा, किचन में आता है वही। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक ये भी है कि जो स्टूडेंट है ना, जो फिनलैंड का एक कौन है, मुझे लगता है कि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। यस, बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, और उस वजह से एट सम पॉइंट आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हो। आपको मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार हो तैयार गया होना। है। अच्छा आप यहाँ पर आएंगे ना, जो एक नया बंदा होता है उसको लगता है कि मुझे तो ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया तो है ही डिफरेंट दुनिया। हाँ। क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी मुझे नहीं पता था यहाँ पर कैसे चेकआउट काउंटर्स जो हैं, या आप शॉपिंग कर रहे हो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आप ग्रोसरी करने जा रहे हो, हर चीज़ फिनिश में लिखी चलिए हुई मैं है। आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये तो बात हो रही है स्टूडेंट्स की जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग फेज से आए हैं। अगर मैं अपनी और फरिया की बात करूँ तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगलिंग फेज में नहीं आए थे, हाँ, हमारा फेज डिफरेंट था, बट आई स्टिल रिमेंबर क्राइंग इन माई इनिशियल फेसेस। लाइक मुझे अभी भी वो जगह याद है, यहाँ पे मैंने खड़े बैठ के होकर रोया है, लिटरली रोया कि यार ये मेरी जिंदगी नहीं है। हाँ। और टू मेक फिनलैंड योर होम यू नीड टू स्ट्रगल अ लॉट। तो मुझे तो यहाँ आने के 1 हफ्ते बाद ही ना समझ आ गई थी कि ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ।
वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन होने लग जाती है कि ये दुनिया बहुत फ़र्क है जहाँ से हम आए हैं, बट आपको टाइम लगता है हर जगह पे एडजस्ट होने का। अच्छा वैसे सोनिया, प्रोज एंड कॉन्स तो इतने सारे ना, अगर हम बात करते रहे तो हमें सुबह भी हो जाएगी। लेट अस नो इफ यू वांट टू सी अ पार्ट 2 ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। ओके, बिफोर वी एंड दिस वीडियो आई विल सम अप दिस वीडियो लाइक द जो सबसे अच्छा प्रो है और जो सबसे एक बिग कॉन है वो बता देती हूँ। Yes. मेजर प्रो ऑफ फिनलैंड इज इजी रेजिडेंसी। वो रास्ता बहुत आसान है, आपको बड़ी इजीली जो है ना एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सिटीजनशिप मिल जाती है। और जो सबसे बड़ा नुकसान है फिनलैंड का वो है लैंग्वेज बैरियर। यस, वो आपकी ज़िंदगी पे हर तरह से अफेक्ट करता है, जॉब के लिए भी, सोशल लाइफ के लिए भी। पर अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आपके कोर्स में वो आपको साथ साथ लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, सो डोंट यू वरी अबाउट पार्ट 2 इट। बनाएंगे ना, उसमें बताएंगे कि और प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सो Cons लेट क्या अस है। नो इफ यू वांट टू सी पार्ट 2 बिकॉज हाँ, ये 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और पार्ट 2 हमें अगर आप लोग फीडबैक इंटरेस्टेड हुए तो फिर हम बना हम देंगे। बना देंगे। एंड वी विल सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपका फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।